ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना कर्क के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं कहता हूं कि लग्न राशि यदि आपको कंफर्म है तो वहां से सटीकता ज़्यादा बैठती है। नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव इस महीने होंगे। सबसे पहला बड़ा बदलाव तो मंगल का ही होगा, जो अपनी ही राशि में आके बैठ जाएंगे और वो आपके योग कारक हैं, इसलिए उनका स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार इस महीने ग्रहों की बड़ी बड़ी युतियाँ रहेंगी। जैसे पहले 12 तारीख तक आपके 11वें घर में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, फिर 12 के बाद आपके 12वें भाव में बहुत सारे ग्रहों की युति हो जाएगी। और इस महीने की सबसे बड़ी जो एक गाथा होगी, सबसे बड़ी एक जो इवेंट होगा वो होगा शनि महाराज का वक्री हो जाना। शनि एकदम महीने के अंत में यानी कि 29 जून को वक्र अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन उनकी जो मंदता है, उनकी जो मंद गति है, वो पहले ही आपको अनुभव करने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह लग्न भाव को ही देखेंगे। पहली ही जून को मंगल आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे और आपके लग्न भाव को देखेंगे। मंगल आपके लिए योग कारक हैं और योग कारक की महत्वता ज्योतिष में बहुत होती है। योग कारक मतलब कि जो चीज़ों को जोड़ता है। योग मतलब जोड़ना, कारक मतलब करना। तो जो योग कारक ऐसा ग्रह होता है जो आपके अटके हुए कार्यों को पूर्ण करता है, आपके अंदर एक ऊर्जा भरता है। मंगल अपने आप में ऊर्जा के कारक हैं। सकारात्मकता भरता है और चेष्टा जो आपकी होती है उसको बढ़ाता है। इसलिए मंगल का 10वें भाव में आना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। मंगल दिग्बली भी हो गए और 10वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि करियर के हिसाब से ये महीना बहुत इवेंटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। मंगल जब दिग्बली होते हैं, ऑब्वियसली सिर्फ 10वें घर में ही दिग्बली होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स घटते हैं। तो एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और लग्न को देख रहे हैं और 10वें घर में बैठकर चौथे घर को भी देख रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी आदि भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो मंगल का प्रभाव आपके जीवन में अच्छी ही चीज़ें लेकर आएगा। जब करियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो थोड़ा सा और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान ये देना है कि शनि महाराज की जो अवस्था है वो धीरे होती जाएगी और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी और ये कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव होता है। जब हम कुछ बड़ा करने वाले होते हैं वहाँ पे शनि और मंगल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो, बड़े बड़े रोड बनने हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हो, डैम्स हो, हर जगह मंगल और शनि का प्रभाव इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल और शनि की अपनी मित्रता बहुत अच्छी नहीं है और मंगल शनि की नीच की राशि में है, इसलिए ये महीना ऐसा है जब आपको केयरफुल रहना है। आप अपनी ही गलती से, यहाँ पे मैं करियर के बारे में बोल रहा हूँ और जीवन के बारे में बोल रहा हूँ, पूरा अपनी ही गलती से, अपनी ही जल्दबाजी से, अपने ही गुस्से के कारण, अपने ही ओवर एक्साइटमेंट के कारण आप कई गलतियाँ कर सकते हैं, कई विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस को इस महीने कंट्रोल करना है, अदरवाइज उसके बुरे प्रभाव, बुरे परिणाम आपको देखने को प्राप्त होंगे। इस महीने 12 तारीख तक आपके 11वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं और 11वें घर में इतने सारे ग्रहों का होना यानी कि धन बढ़ता है, धन का आगमन बढ़ता है। किस प्रकार से आपके इनकम के सोर्सेस आपको बढ़ाने हैं, नए नए आइडियाज़ हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये भाव, ये जो 11वां भाव है 10वें से दूसरा है, तो अगर करियर आदि में इस महीने आपके प्रमोशन आदि के योग बनते हैं तो महीना अच्छा है, या एटलीस्ट पैसा बढ़ने के लिए करियर में, कार्य क्षेत्र में अच्छा है। इस महीने जो राशि परिवर्तन होंगे वो बहुत एक साथ ही होंगे, इसलिए उनका प्रभाव भी आसपास ही आएगा। 12 तारीख को शुक्र आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, 14 को बुध और 15 को सूर्य। अब इनमें से शुक्र का 12वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र एक मात्र ग्रह है जो 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं और शुक्र आपके लाभेश हैं, शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी हैं। ये बता रहा है कि अगर विदेश से संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा, विदेश जाना चाहते थे तो लाभ होगा। बुध खुद 12वें घर के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा।
विदेश जाना चाहते थे, यहाँ पे भी क्योंकि बुध इमिग्रेशन के लिए, वीज़ा पेपर्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे अच्छी अवस्था में है। अगर कोई वीज़ा आदि में प्रॉब्लम आ गई थी तो इस महीने उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और यहाँ पर दूसरे घर के स्वामी भी सूर्य चौथे घर 12वें घर में है। ये सब बता रहा है कि अगर आप विदेश संबंधित कार्य करते हैं, 12वें घर के कार्य करते हैं, जैसे इंश्योरेंस आदि हो गया, बहुत कार्य होते हैं 12वें में, कई बार समझा चुका हूँ। 12वें स्थान के इंश्योरेंस भी हो गया, गुप्त मनी हो गया, गुप्त पैसा हो गया, हिडन इनकम हो गया, इलीगल इनकम हो गया, वो सब 12वें घर से ही देखी जाती है। तो इन सब चीज़ों में वृद्धि हो सकती है। इसका बुरा इम्पैक्ट ये रहेगा कि खर्चे तो आपके ट्रिमेंडसली ऊपर बढ़ेंगे। आप सोचेंगे 11-12 तारीख तक, ओहो इस बार तो कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है, पैसा बचाएंगे। जैसे ही 12-13 तारीख शुरू हुई, उसके बाद जो आपके खर्चे इस महीने बढ़ने वाले हैं ना, उससे थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप खुद देखेंगे कि महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से बड़े बड़े खर्चे होना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल कहूँ तो महीना बुरा नहीं है। ध्यान बस ये देखना है कि शनि महाराज अष्टम में है, अपनी राशि के हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वक्री ग्रह मैं प्रयास पूरा करूंगा, अगर समय मिलता है तो मैं वक्री शनि की अलग से वीडियो बनाऊं, तभी मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, अगर नहीं बना पाया तो। वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन स्ट्रांग डजंट मीन कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। अब शनि आपके लिए अष्टमेश है, अब अष्टमेश का स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वो मंदता की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वक्री स्थिति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होने वाला होता है उसकी स्पीड ऑलरेडी कम हो जाती है पहले ही, और बड़े ग्रह जैसे शनि उनका तो 1 महीने पहले ही स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। तो ये महीना स्लो चलेगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्ट चलना है, यानी कि आपको प्री प्लान करना है। चीज़ों को प्री प्लान्ड तरीके से करेंगे, पहले ही पूरा प्लानिंग करके करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां आपने सोचा चलो ये कल कर लेंगे, वो कल का कब 5 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ओवरऑल महीना अच्छा है, बस ये शनि देव के प्रभाव को और 12वें घर के प्रभाव को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कीजिएगा। राहु का अंगारक दोष या कहिए नवम भाव का अंगारक दोष खत्म हो गया है, तो जो थोड़ा सा घर में संबंध बिगड़े थे, बड़ों के साथ ऑफिस में संबंध बिगड़े थे, उसमें भी थोड़ी सी आपको सुधार देखने को प्राप्त होगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से सुनना सीखिए। इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुनिएगा। जल्दबाजी में रहते हैं कर्क वाले कभी कभी, और वो बातों को आधी सुनते हैं, रिएक्ट पहले कर देते हैं। सुनिएगा, अपने ऊपर काम करिएगा। थोड़ा सा एक इमेच्योरिटी दिख रही है आपके अंदर, उस पर काम करना है इस महीने। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर काम करना है। आपको अपने आप को आत्मीय तौर पर, अंदरूनी तौर पर थोड़ा सा ठीक करना है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है होलिस्टिक हीलिंग, यानी कि अपने आप को स्पिरिचुअली, मेंटली बहुत स्ट्रांग करना। उसकी आवश्यकता आपको दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऊपरी स्तर पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो भूचाल मचा हुआ है उसको ठीक करने के लिए आपको अध्यात्म का रास्ता लेना ही पड़ेगा। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि इस टाइम आप थोड़ा सा अपने पर्पस को लेकर हिले हुए हैं, यानी कि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो जिस व्यक्ति के पास कोई पर्पस नहीं होता ना, पर्पसलेस लाइफ होती है, वो हमेशा थोड़ा सा सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल अदर चीज़ है, हमेशा परेशान रहता है। तो जीवन का एक एम बांध लीजिए, एक पर्पस बांध दीजिए, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपके पास होना चाहिए, और इस महीने उस पर काम कीजिएगा। ज़्यादा हंसी मजाक करना किसी के साथ संबंध बिगाड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अपने कार्यों की पूर्णता पर काम कीजिएगा। मैंने जैसे कहा शनि मंद होंगे, ऐसा नहीं कि ये कल कर लेंगे, वो कल करना बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िएगा। जहाँ लगे चुप रहना है, चुप रहिएगा। जहाँ लगे गाइडेंस की आवश्यकता है, बड़ों से बात कीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। महीना वैसे ठीक ही दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 10वें घर के स्वामी यानी कि मंगल का प्रवेश हो जाएगा 1 जून को। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पे मंगल दिग्बली भी है, क्योंकि 10वें घर में मंगल को दिग्बल मिलता है। दिग्बल होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। हर ग्रह का एक दिग्बल होता है। जैसे मंगल सूर्य यहाँ पे होते हैं, बृहस्पति बुध लग्न में होते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। इस पॉइंट को मिस नहीं कर सकते। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ गिव्स अटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अ प्लैनेट। उसकी जो पावर होती है बहुत बढ़ जाती है। तो मंगल यहाँ पे दिग्बली भी है, और मंगल यहाँ पे 10वें घर के स्वामी भी होने के नाते अपने ही भाव में है, और यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं और पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, रोचक नाम का। तो ये महीना करियर के लिए तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। जब 10वें भाव पर इतना प्रभाव है तो करियर से संबंधित चेंजेस लाने हो, यानी कि आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, उसके योग बहुत अच्छे बनते हैं। 10वें घर के स्वामी
मंगल 10वें घर के तो स्वामी है, लेकिन 10वें से अष्टम के स्वामी भी है, यानी कि लग्न से पंचम के, ये चेंज दिखाता है। तो अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, इस महीने से अच्छा नहीं मिल सकता महीना। अगर जॉब चली गई थी, रिसेंटली बहुत कंपनीज में ले ऑफ चल रहे हैं, वो इंडिया हो या विदेश हो, तो अगर जॉब चली गई थी तो जॉब दोबारा प्राप्त करने के लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां भाव बहुत स्ट्रांग है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए बहुत अच्छा है, प्रभाव के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। 10वें से दूसरे घर में यानी कि 11वें भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे। तो अगर आप जॉब चेंज नहीं भी करना चाहते थे और आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते थे, यानी कि आप चाहते थे कि प्रमोशन आदि हो, और अगर उसमें उसका प्रभाव आपके ऑफिस में इस महीने चल रहा है, यानी कि अप्रेजल आदि चल रहे हैं, तो महीना बहुत अति उत्तम है कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या एटलीस्ट पैसा आपका अवश्य अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो महीना अच्छा है। ध्यान बस ये देना है, शनि देव की दृष्टि है मंगल पर, अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था, गलतियां होंगी तो अपने द्वारा क्रिएटेड, यानी कि नुकसान करेंगे तो अपने ही आदतों से, अपने ही हरकतों से। तो यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी, रिएक्ट बाद में किया, मतलब देखा फिर रिएक्ट एकदम कर दिया बिना सोचे समझे, इसको इम्पल्सिवनेस कहते हैं, और ये ही आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम उत्पन्न करेगी। दूसरा, कार्य क्षेत्र में कई लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा रहेगा। कर्क वाले आमतौर पर बहुत गुस्से वाले नहीं होते, लेकिन गलत जगहों पर गुस्सा दिखाते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये उनका स्वभाव है, और यहाँ पर वही होता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में उलझने होंगी, झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा तो ये महीना अच्छा है। इनमें से 3 ग्रह यानी कि शुक्र, बुध और सूर्य, ये आसपास यानी कि 12 से 15 तारीख में आपके 12वें घर में आ जाएंगे। जो लोग इवन विदेश में जॉब करना चाह रहे थे, क्योंकि 12वां भाव बहुत स्ट्रांग हो गया है, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी महीना ये अच्छा रहेगा। तो महीना ओवरऑल तो शुभता ही लेकर आ रहा है। जो मैंने कुछ पॉइंट आउट चीज़ें कही हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बैलेंस रखिएगा। अचानक से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, अचानक से आपको कोई कार्य दिया जा सकता है, या अचानक से आपसे बड़ी गलती, ब्लंडर, इस महीने में ध्यान पूर्वक समझिएगा। गलती अगर होगी तो छोटी मोटी नहीं होगी, आपसे ब्लंडर होगा, ब्लंडर मिस्टेक, और उसका कार्य क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ कर, मैंने इम्पल्सिवनेस 2-3 बार ये वर्ड यूज़ कर लिया है, इम्पल्सिवनेस पर ध्यान देना है। पैसा बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ पे कंफ्यूज है वहाँ पर आगे मत बढ़िएगा, किसी से पूछिएगा। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा अवसर है आगे बढ़ने का, लेकिन अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉसेस से संबंध दोनों में ही प्रॉब्लम आ सकती है। जल्दबाजी इस महीने की आपके लिए कष्टकारी चीज़ रहेगी। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। फाइनेंस, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, डेटा, कोडिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। बिजनेस, व्यापार के लिए भी महीना वैसे ठीक ही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मंगल केंद्र में है और केंद्र बल दे रहे हैं, तो भौतिक चीज़ों में यहाँ पे शुभता आती है। दूसरा, 11वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं, जो सप्तम से त्रिकोण है, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, आइडियाज़ भी बढ़ेंगे। और आपके जो 7वें घर के स्वामी हैं शनि, वो आपसे आपके सप्तम से दूसरे में बैठे हैं। ध्यान बस ये देना है, ये शनि की जो गति है वो मंद है। वक्री हो जाएंगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अभी वो मंद हो गए हैं, धीरे हो गए हैं। तो ओनली नेगेटिव थिंग जो इस महीने की दिख रही है, एक और चीज़ है, लेकिन फर्स्ट यही है कि थोड़ी मंदता आएगी, यानी कि चीज़ें धीरे चलेंगी। जहाँ पे 1 दिन का टाइम लगना है आपके काम में, वहाँ पे शायद 5 दिन लग जाएं, फॉर एन एग्जाम्पल। तो एक मंदता, एक स्लोनेस आपके बिजनेस में रहेगी, उस पर काम कीजिएगा। अर्थात अपने प्लानिंग, अपनी जो है आपकी बिजनेस को लेकर, वो पहले ही परिपूर्ण कर लीजिएगा कि हाँ, ये काम डिले हुआ भी तो हमारा प्रभाव ज़्यादा बिजनेस पे नेगेटिव ना पड़े। दूसरा नेगेटिव चीज़ क्या है कि आपके 12 तारीख तक तो 11वें भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, फिर बहुत सारे, मतलब कि इनमें से 3 ग्रह शुक्र, बुध और सूर्य, तीनों ही यहाँ पर आ जाएंगे 12 से 15 तारीख के बीच में। तो यानी कि आपके एक्सपेंसेस सडनली बिजनेस में राइज करेंगे और इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए ये महीना आपका बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, चेंजेस लाने के लिए महीना अच्छा है। पैसा दिख रहा है आता हुआ, आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है अपने बिजनेस के लिए। बस ये कहूँगा कि पुरानी गलतियाँ मत दोहराइएगा। ऐसा लग रहा है कि बार बार कुछ गलतियाँ करते हैं, 1-2 बार गलतियाँ करना, 3 बार गलतियाँ करना ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार वो गलती कर रहे हैं ना, तो फिर वो गलती कभी कभी बहुत बड़ा एक हानिकारक स्वरूप ले लेती है।
ऐसे कई मौके आएंगे इस महीने जब आपको पैसा अच्छे गति में मिलेगा। कुछ अच्छा इवेंट हो सकता है, कोई अच्छा ऑफर आपको आ सकता है, कोई ऑर्डर बड़ा आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा कंजूस रहिएगा। यानी कि पैसों का खर्चा, पैसों का जो आउटफ्लो है उस पर आपको कंट्रोल करना है। और मैच्योरिटी और पेशेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट की बात पहले करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा महीना आपका ठीक ही है। इनकम की बात करें, महीना अच्छा है, बता ही चुका हूँ मैं पहले कि विदेश से संबंधित बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन 11वें घर में इतने सारे ग्रह हैं और ये सब निकल भी जाएंगे 12-13 तारीख के बाद। तो गुरु तो यहीं पे रहेंगे जो आपके लिए खुद भाग्य स्थान के स्वामी। तो पैसा कमाना चाहते हैं तो इस महीना बहुत अच्छा है। खर्चों की बात करें, जैसे मैंने इंडिकेट किया था कि 12 तारीख के बाद या महीने के मध्य भाग के आसपास के बाद से बहुत बड़े खर्चे होंगे। सरकारी कार्यों पे खर्चे होंगे, साज सज्जा के कामों पे खर्चे होंगे, गारमेंट्स पे खर्चे होंगे, ड्रेसेस पे खर्चे होंगे, डॉक्यूमेंट्स पे खर्चे होंगे, लीगल कार्यों पे खर्चे होंगे, यात्राओं पे खर्चे होंगे, विदेश यात्राओं पे खर्चे होंगे, दवाइयों पे खर्चे होंगे, अस्पताल पे खर्चे होंगे, वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। चांसेस हैं, लेकिन किसी की हेल्प लगी, यानी कि डायरेक्टली अगर आप अप्रोच करेंगे तो शायद नहीं हो पाए। महीने के 20 तारीख तक ही ज़्यादा योग बन रहा है, उसके बाद चांसेस बहुत कम है। नई रिलेशनशिप की बात ये मैं कहूँगा एकदम महीने के अंत में ही अच्छा है, उससे पहले ज़्यादा अप्रोच मत कीजिएगा। बना बनाया जो एक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, बहुत मिश्रित महीना जाने वाला है, क्योंकि पंचम भाव पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि रहेगी 12-13 तारीख तक। और ये कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होता है वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत मिक्सचर ऑफ इमोशंस हो जाते हैं। दूसरा, पंचमेश मंगल है, वो भी अपने से छठे में चलेगा, यानी कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। आप देखेंगे 1 जून के बाद से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ जाएंगे और वो प्रभाव पूरे ही महीने रहेगा। 12वें घर में ये सारे ग्रह यानी कि शुक्र, सूर्य, बुध, ये 12 से 15 तारीख के बाद में के बीच में सारे साथ में ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। और ये भी जो भाव है ये पंचम से अष्टम है, यानी कि अनिश्चितता इस महीने रिलेशनशिप में रहेगी। तो मिश्रित सा ही महीना दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शंस, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे लेकिन बहुत ख़राब मोमेंट्स भी आएंगे। ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ मैंने सही पार्टनर चुना है या चुनी है, और ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये महीना बहुत मिश्रित है। कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। ये मत सोचिएगा कि आप ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये भावना आ सकती है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं। रिलेशनशिप में समानता होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हाँ, कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाता है, एक व्यक्ति थोड़ा सा कम लगाता है, और ये फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं। अगर ऐसी भावना आ रही है, अगर सिर्फ भावना ही है तो ये भी गलत है, और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो भी गलत है। तो एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा। ख्याली पुलाव मत पकाइएगा। थोड़ा सा वास्तविकता के पास आ जाएंगे रिलेशनशिप को लेकर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैसे तो ठीक ठाक है महीना। थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि शनि वक्री हो जाएंगे 29 को, तो मंद पहले ही हो जाएंगे, तो थोड़ा सा एक डिटैचमेंट का भाव आता रहेगा। मे भी एक दूसरे से बात करने का ज़्यादा मन ना करे, और ऐसा होता है कभी कभी जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में, तो वो सामान्य चीज़ है। बस ये है कि वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन शुड नॉट कन्वर्ट इनटू डिटैचमेंट। अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज महीना ठीक है। हाँ, मंगल अपनी राशि के हैं और सप्तम से चौथे में है, यानी कि थोड़ा सा इमोशंस में गुस्सा रहेगा, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपने लाइफ पार्टनर से बात करें और आपको गुस्सा आ गया, तो ये थोड़ा सा उथल पुथल मच सकता है। और सप्तम से पंचम में भी बहुत सारे ग्रह, यानी कि कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे। तो ये महीना थोड़ा सा आपको इमोशनल लेवल पर ज़्यादा अपने आप को तैयार रखना है कि हाँ, लड़ाइयाँ ना हो, झगड़े ना हो, गुस्सा ना आए, और कम्युनिकेशन ढंग से चले। अदरवाइज महीना ठीक है। इन लॉस के कारण थोड़े बहुत झगड़ा इस महीने या प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो बहुत इनोसेंट बनते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं। आपको कुछ बोलते हैं, आपके लाइफ पार्टनर कुछ बोलते हैं, और ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे।
तो इस पर काम कीजिए, छोटी छोटी खुशियों पर काम कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा ट्रिप अगर स्विट्ज़रलैंड का लगेगा तभी मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी, या फिर अगर आप बहुत अच्छे ट्रिप पे यूरोप पे जाएंगे, मालदीव्स में जाएंगे तभी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। नहीं, आप अगर एक शाम एक दूसरे के साथ बिताकर एक दूसरे के लिए डिनर बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो छोटी छोटी खुशियों पर काम कीजिए, एक दूसरे के साथ मोमेंट स्पेंड कीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, उस पर काम कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक लय नहीं टूटनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन टूटी इस महीने, प्रॉब्लम बढ़ेंगी आपकी। गुस्सा कभी कभी बहुत आएगा, विद्रोही स्वभाव हो जाएगा, दोनों ही तरफ से दिख रहा है ये, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम से शुरू करेंगे, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बहुत शुभ नहीं दिख रहे, भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा और गलतियां हो सकती हैं। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में वैसे समय ठीक है, भाग्य साथ देगा, लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए देखिए तो ये महीना कन्फ्यूजन दिखा ही रहा है, क्योंकि पंचम पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये बताता है कि थोड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में बढ़ती है, गाइडेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी आपको। पंचमेश अपने से छठे में है, ये बता रहा है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा समय है। और क्योंकि पंचमेश कर्म स्थान में है, तो जो लोग जॉब ढूंढना चाह रहे थे, जो स्टूडेंट, जो बच्चे, उनको भी जॉब प्राप्त यहाँ पर हो सकती है। कन्फ्यूजन पर और मानसिक स्थिरता पर काम करना है, ये कर लिया तो महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन प्लानिंग कीजिएगा, गाइडेंस, बड़ों से बात कीजिएगा। हर जनरेशन को ये लगता है कि उनको सब कुछ आता है और वो श्रेष्ठ हैं। हमारे साथ भी ये हुआ था, हमसे शायद पहली जनरेशन के साथ भी हुआ होगा, आज की जो जेन ज़ी है उनके साथ भी ये हो रहा है, जो आगे चलकर जो भी जन आएगी उनके साथ भी होगा। सबको यही लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कोई तुलना नहीं होती। तो कभी कभी भले ही आपके पास नॉलेज का भंडार हो आज की डेट में, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, दुनिया भर की नॉलेज होती है, पर एक्सपीरियंस को नहीं कंपेयर किया जा सकता। तो कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, आपके सीनियर हो, आपके टीचर्स हो, आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनसे पूछिएगा, उनसे गाइडेंस लीजिएगा। बड़े लोगों की बात भी कभी कभी बहुत काम कर जाती है। वो भले ही वो आपको डायरेक्टली आपके प्रश्न का जवाब ना दे, लेकिन वो कुछ बोलेंगे, हो सकता है कभी कभी उससे ही बहुत चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए। तो कोई गाइडेंस लीजिएगा जिसकी आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। कंट्रोल में लाइए चीज़ों को, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अव्यवस्थित है, आपके कंट्रोल से बाहर है, इस पर थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सर्वप्रथम तो आपके जो 12वां भाव है आपका, वहाँ पर बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे महीने के मध्य भाग के आसपास, और शनि भी अष्टम में वक्री होने वाले होंगे, हो जाएंगे 29 तारीख को। तो अचानक से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। 12 से 15 के बीच में शुक्र, सूर्य, बुध यहाँ पे आ जाएंगे 12वें घर में, तो ये भी एक बीमारी का स्थान होता है। क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी? नसों के रोग, हड्डियों के रोग, जिनको डायबिटीज़ है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रंथियों का कोई रोग है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर 12वें घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, अगर ऑलरेडी आपको कोई बीमारी चल रही है तो वो तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में बाहर का खाना पीना बहुत भारी पड़ेगा, या फिर अनहाइजीनिक खाना, थोड़ा सा बाहर का खाना, वो आपको फूड इन्फेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके साथ ही वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और ENT के रोग तंग कर सकते हैं। बीच के 10 दिन में एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, दांतों की प्रॉब्लम रहेगी, हड्डियों के रोग रहेंगे। अंतिम 10 दिन में नींद ढंग से नहीं आएगी, वात बढ़ेगा बॉडी में, वायु बढ़ेगा, यानी कि कॉन्स्टिपेशन आदि भी हो सकता है, बॉडी में पेन भी बहुत रह सकता है, और इसके साथ ही लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय किसी भी एक दिन कर सकते हैं। गौशाला में चारे का दान करना है, मंदिर में दूध और चावल का दान करना है, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर 2 या 4 बेलपत्र चढ़ाकर एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा, और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।